नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम 4th ग्रेड में पूछे गए हिंदी में सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को व्याख्या सहित हल करेंगे। साथियों, बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर बताने वाला हूं, तो बने रहें मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये साथियों 19/9/2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखें, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो मैं आपको सीधा उत्तर ही बता रहा हूँ साथियों। तो इसमें शूर्पणखा और पैतृक है, ये दोनों शुद्ध हैं। तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सी और डी है वो बी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुहूर्त शब्द है वो साथियों इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है मुहूर्त। और विवाहित है वो इस तरीके से लिखेंगे विवाहित। और स्वस्थ है वो सबको पता ही है, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें साथी होगा वो होगा प्रेस विज्ञप्ति। क्या होगा? प्रेस विज्ञप्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इसमें 63 नंबर देखें, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो इसमें जो होगा जो उपकार को मानता हो, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। आगे देखें 64 नंबर क्वेश्चन, सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें स उपसर्ग है साथियों। क्या है? स है प्लस अनु प्लस भूति। तो पूछा क्या आपने को? एक ही पूछा था इसमें, लेकिन दो उपसर्ग यहाँ पे निकल रहे हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 65 है साथियों, 65 है। इसमें क्या करना है? तत्सम शब्दों का मिलान करना है। किसके साथ? तद्भव शब्दों के साथ। तो पहले का गोधूम, गोधूम का क्या हो जाएगा साथियों? गेहूं। नव का क्या हो जाएगा? नौ। अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू। सूची का क्या हो जाएगा? सुई। तो अब नीचे देख लीजिए, इसमें पहले में क्या है? 3 बता रहा है, 3 2 में है, तो इसका मतलब ये 2 तो गलत है, इन 2 में है। फिर बी में क्या है? 2 1 है, तो बी में 1 ही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे मिलाते रहना, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो मासिक में क्या साथियों? इक प्रत्यय है। मास प्लस इक क्या हो जाएगा? मास प्लस इक प्रत्यय होगा इसमें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 67, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तूती बोलने का मतलब है धाक जमाना। क्या है साथियों? धाक जमाना इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल का उदाहरण इसमें है साथियों, चांद अभी अभी निकला है। क्योंकि आसन का मतलब होता है निकट में, जो अभी अभी काम हुआ है, अभी अभी काम हुआ है, उसमें क्या हो जाएगा साथियों? वो आसन भूतकाल होगा। तो इसमें चांद अभी अभी निकला है, ये 68 का उत्तर होगा। 69 देखें साथियों, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के ही फल प्राप्त हो जाना। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें 70 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें होगा जगत प्लस नाथ। क्या होगा? जगत प्लस नाथ। इसमें संधि कौन सी होगी साथियों? संधि होगी इसमें व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 71, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है। तो हिंदी क्या होगी साथियों? ये होगी एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 72 नंबर देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे को संगीत सुनिए, मेरे को नहीं, यहाँ पे आ जाएगा साथियों मुझे। क्या आ जाएगा? मुझे। और सुनने की जगह आ जाएगा सुनना। क्या आ जाएगा? सुनना। और मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, देखी नहीं की। क्या आ जाएगा? की आ जाएगा साथियों। ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत नहीं, यहाँ पे रियाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रियाज कर रहा हूँ। ठीक है। आगे देखें 73 नंबर क्वेश्चन, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश का क्या होगा साथियों? इतिश्री होगा। क्या होगा? इतिश्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है साथियों, रोहन रो रहा है। क्या है? रोहन रो रहा है। यहाँ पे कर्म है साथियों खीरा, और यहाँ पे क्या है? कपड़ा, और यहाँ पे क्या है? पत्र। और क्या से क्वेश्चन करेंगे? अगर आपको उत्तर मिलता है तो उसमें क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर ना भी मिले तो कई बार काल्पनिक उत्तर भी मिल जाता है, तो भी उसमें क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखें, दरवाजे पर कौन है? उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? कौन आया है साथियों? कौन है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, क्या है साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का नहीं है वो ढूंढना है। तो इसमें मनुज है,
ये क्या है, मनुष्य का है। मनुष्य किसका है, मनुष्य का है या मानव का है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, जो जल में पैदा होता है या सर में पैदा होता है या पंख माने कीचड़ में जो पैदा होता है, तो वो क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। आगे देखें 77 में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विदेशज नहीं है, विदेशज शब्द नहीं है वो ढूंढना है साथियों इसमें। तो लोटा शब्द है वो विदेशज नहीं है, बाकी तीनों आलपिन टिकट अंकल जो हैं वो क्या है, विदेशी शब्द हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो पूछा है साथियों। तो गंगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन धनवान शब्द है ये क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। और धनवान शब्द में क्या होगा साथियों, गुणवाचक विशेषण, क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है वो ढूंढना है साथियों। तो इसमें पहला ऑप्शन है यही गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है, देखें दूध में, महंगाई में सवा सेर दूध, दूध क्या आता है साथियों, नाप तोल करके, नाप तोल करके कोई भी चीज़ आएगी वो परिमाणवाचक बोधक क्या होगा, विशेषण होगा। और दूध कितना, शेर भर, तो कितना कितने से क्वेश्चन करेंगे, उत्तर मिल जाए तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। बाकी तीनों में क्या है इसमें, बाकी तीनों में गुणवाचक विशेषण है। कैसे कि टमाटर कैसा कैसी से क्वेश्चन करेंगे उत्तर मिलता है तो साथियों वो क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। टमाटर कैसे, लाल लाल, कपड़े कैसे, चमकीले, सेब कैसे, वो लाल, क्या लाल, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण इसमें है साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव होगा इसमें। बाकी यद्यपि में क्या होगा साथियों, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, इसमें क्या है, यण संधि है साथियों। ये दिग्गज में क्या होगा, दिक प्लस गज, संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि है। अभिष्ट, अभी इसमें क्या निकल गया, उपसर्ग निकल गया, और इष्ट इसमें मूल शब्द निकल गया। संधि कौन सी हो गई, इसमें दीर्घ संधि हो गई। आगे देखें, ये था साथियों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के नहीं, फर्स्ट शिफ्ट एंड हो गया। अब देखें सेकंड शिफ्ट, अब सेकंड शिफ्ट में कौन सा, सेकंड शिफ्ट देखें 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट है वो क्वेश्चन है। देखें निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ढूंढना है साथियों। तो सच्चाई शब्द है, सच्चा से बना है सच्चाई, तो ये सच्चाई है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभा में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34, जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो जो, जिसने, जैसा, जिसको, है ना, जितना, उतना, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक के उदाहरण है साथियों। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या पूछा है, नहीं हुआ है। तो इसमें साथियों राम पढ़ता है, इसमें क्या है, क्वेश्चन करेंगे राम क्या पढ़ता है, तो राम कहानियों की पुस्तक पढ़ रहा है ना, गणित की पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या काल्पनिक उत्तर में थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर क्या से क्वेश्चन करेंगे और काल्पनिक उत्तर मिल जाता है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, उसमें सकर्मक क्रिया होगी। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें साथियों जो है वो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, कलाकार कहाँ से बुलाए, वो स्थानीय कलाकार, क्या है, स्थानीय कलाकार। आगे देखें, फूल तत्सम शब्द है, फूल का तत्सम शब्द है, तो फूल का साथियों क्या होगा, पुष्प होगा। पर्ण का क्या होता है, पत्ता, पर्ण का क्या होता है, पत्ता। सर का क्या होता है, सिर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है। तो कुछ ने साथियों इसमें अंग्रेजी बताया, इंग्लिश, लेकिन ये करेक्ट आंसर है, ये फारसी होगा साथियों। इसमें क्या होगा, फारसी भाषा से आया है ये। अब देखें साथियों यहाँ पे आगे क्वेश्चन 81, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग पूछा आगमन में, तो आ हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आ प्लस गमन। 82 में देखिए अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें क्या आ जाएगा, था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, अन्य प्लस था, ये आ जाएगा, मूल शब्द अन्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखें,
निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है साथियों, तो डी ऑप्शन नहीं है, यामिनी है, वो रात का पर्यायवाची है। किसका है? रात का पर्यायवाची है साथियों। 84 में देखें, अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। अग्रज माने अग्र माने पहले, जय माने जन्मने वाला, जो पहले जन्मा हो वो अग्रज है। अनु प्लस जय, अनु माने बाद में, जय माने जन्मने वाला, बाद में जन्मा वो अनुज, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। न मानेगा वो तो कृतज्ञ होगा, क्या होगा? कृतज्ञ। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। क्या करना है साथियों? शुद्ध शब्द। तो इसमें एक तो चरमोत्कर्ष, ये बिल्कुल सही है, प्रदर्शनी बिल्कुल सही है, ए और डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये परीक्षा का अर्थ होता है साथियों कीचड़। क्या होता है? इस परीक्षा का अर्थ है कीचड़, लेकिन सही परीक्षा जो पूछा गया आपसे वो है, इस तरीके से लिखा जाएगा परीक्षा। और ज्योत्सना में ये बिल्कुल गलत है, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा साथियों, ज्योत्सना। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह सचमुच में बीमार है, ये ठीक है, उसने ब्रज भाषा में। तो इसमें साथियों जो करेक्ट है, मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, ये करेक्ट होगा। तो अशुद्ध इसमें क्या है? डी ऑप्शन है, ये अशुद्ध है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? इसमें होगा साथियों, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, ये 88 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात देखकर ही खर्च करना चाहिए, ए है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अब क्या है, 20/9/25 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हल करेंगे साथियों। उसमें क्वेश्चन है, क्या है? सूची का मिलान करना है साथियों। इसमें क्या करना है? सूची का मिलान। तो दुबला का क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। 25 का क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अत्यंत का क्या हो जाएगा? पर विशेषण। अधिक का क्या हो जाएगा? तुलनात्मक विशेषण। तो अब देख लें, पहले में क्या है? 3, पहले में क्या है? 3, तो 3 इसमें 2 में आ रहा है। फिर 25 क्या है? 1, तो 1 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे मिलाएंगे तो सारे मिल जाएंगे साथियों, आगे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। क्या ढूंढना है अपने को? तत्सम शब्द। तो साथियों तत्सम में ये अक्षय तृतीया जिसमें आ जाते हैं वो क्या है? क्या हो जाते हैं? तत्सम। तो ये रात्रि बिल्कुल सही है। यहाँ पे मीत का क्या होता है साथियों? मित्र होता है। मीत का क्या होता है? मित्र होता है। धरती का क्या होता है? धरित्री होता है। क्या होता है? धरित्री। और जीव का क्या होता है? जिह्वा। जीव का क्या होता है? जिह्वा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। क्या करना है कि तद्भव शब्द इनमें कौन से हैं वो अपने को देखना है साथियों। तो ए इसमें एक तो सूरज है और एक इसमें मोर है, सूरज और मोर, ए और डी। ए और डी किस में है? बी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये पुष्प, अग्नि और ये पर्ण, ये किसके उदाहरण है? पर्ण पत्ता अभी बताया, अग्नि आग, पुष्प फूल होता ही है। ये क्या है? सारे तत्सम के ही उदाहरण हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? कौन सा देशज शब्द नहीं है? ये पूछा है साथियों कि देशज शब्द नहीं है। तो इसमें देशज शब्द है वो क्या नहीं है? वो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मयूर जो है, मयूर का क्या होता है? मोर होता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये देशज नहीं है, बाकी सारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है यहाँ पे? विदेशज शब्द है वो कौन सा है? तो विदेशज शब्द इसमें होगा साथियों अपील। अपील है वो क्या है? विदेशज शब्द है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35, परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परि प्लस शिक्षा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। और संधि कौन सी होगी? इसमें संधि है वो होगी दीर्घ संधि। क्या होगी? दीर्घ संधि। आगे देखें, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण और उद प्लस चारण, दोनों यहाँ पे दे दिए हैं साथियों। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो अपना क्या होगा? अगर दोनों साथ में दिए हुए हों तो अपने को क्या मानना चाहिए? उद प्लस चारण। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अति है इसमें बिल्कुल करेक्ट है, अति प्लस रिक्त। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38, सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुनहरा में क्या है साथियों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरा इसमें आ जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 79, जिन क्रियाओं का
फल कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे कही जाती है। कर्म पे पड़ता है वो तो सकर्मक होगा साथियों, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 80 नंबर देखें, निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का साथियों इसमें चंद्र प्रभात, ज्योत्सना, ज्योत्सना गलत लिखा है, इसमें इससे आधा आएगा कौमुदी। तो तिरंगिणी जो है, ये तिरंगिणी होता है साथियों नदी का, किसका पर्यायवाची होता है? नदी का पर्यायवाची होता है, ये गलत है इसमें। अनुकूल का क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 82, सबसे पहले गिना जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो सबसे पहले गिना जाएगा उसको बोलेंगे अग्रगण्य। अग्र माने पहले, गण्य माने गिना जाने वाला, तो पहले गिना जाने वाला क्या आएगा? अग्रगण्य। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। महादेव क्या ढूंढना है अपने को? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है साथियों। तो ये शुद्ध है, महादेव वर्मा ये भी शुद्ध है, ये मेरी पुस्तक ये भी शुद्ध है। दुर्गा के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं साथियों, यहाँ पे अनेक आ जाएगा। अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? किसका है? संदिग्ध वर्तमान काल का। तो इसमें मोहन आ रहा होगा, मोहन आ रहा होगा, ये उदाहरण है संदिग्ध वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर हानि कारक कार्य करना। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 86, नोटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले समानार्थी हिंदी शब्द है। तो नोटिफिकेशन के लिए इसमें क्या आ जाएगा साथियों? नोटिफिकेशन के लिए इसमें 86 में अपना जो आंसर होगा वो सी, अधिसूचना। नोटिफिकेशन क्या होती है? अधिसूचना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 87, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह प्रचार कैसे करेगी? वह प्रचार कैसे करेगी? वो करेगी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा। अब देखिए साथियों 20/9/2025 को जो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था वो हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है? जहाँ कंडीशन लग जाए साथियों वो हेतु मद भूतकाल होगा निश्चित रूप से। तो मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, या कंडीशन है कि अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, है ना, तो ये कंडीशन लगी है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखें, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक का पूछा है तो सभा है साथियों, सभा है। बाकी ममता, बचपन और मित्रता ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर खाना चाहिए। अब अनाज कितना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कितना कितने से क्वेश्चन करो, अगर उत्तर मिल जाए तो उसमें कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो साथियों ए ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य अपने को यहाँ पे ढूंढना है। शुद्ध वाक्य साथियों साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल सही है। उसने सुंदर खाना पकाया, सुंदर नहीं अच्छा, अच्छा खाना पकाया। क्या पकाया? अच्छा खाना पकाया। मेरे को मुझे विज्ञान समझ में नहीं आता, मेरे लिए ठंडी बर्फ तो खुद ठंडी होती है तो इसकी ज़रूरत नहीं, गर्म आग खुद गर्म होती है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये अशुद्ध है इसमें। तो ये वाक्य इसमें शुद्ध हुआ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 90 देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? क्या पूछा है? तत्सम शब्द नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षीर का क्या हो जाएगा साथियों? खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। अग्नि का आग होता ही है, वत्स बेटा या पुत्र, मयूर का मोर होता ही। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 91 देखें, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो परीक्षित के लिए जो परीक्षा, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। परी प्लस इच्छा प्लस इत, है ना, इस तरीके से इसको टुकड़े कर लेंगे। आगे देखें, देवेश की संधि, देव प्लस इस की संधि होगी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। देवेश संधि कौन सी होगी? गुण संधि। संधि कौन सी होगी? गुण संधि। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 93, ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए साथियों वैश्वीकरण, ये बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो एक प्रत्यय होगा साथियों, क्या होगा? एक प्रत्यय। लोक प्लस एक, क्या हो जाएगा? लोक प्लस एक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द अपने को इसमें ढूंढना, डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। पर साथियों चिड़िया शब्द है, ये भी विदेशी ही है, तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है।
बाकी इसमें इंजन है वो दिख रहा है, पर चिड़िया भी क्या है, विदेशी ही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 96, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका करेंगे, महोदय का किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है, महोदय का किया जाएगा साथियों। आगे देखें 97 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या है, शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध ढूंढना है, वो है अनुकूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। उज्ज्वल में आपको पता ही है दोनों जय क्या आएंगे, दोनों जय आधे आएंगे। वाल्मीकि में क्या होगा साथियों, अंतिम जो अक्षर है ना की, ई, वो छोटी आएगी। विश्वास सबको पता ही है, विश्वास इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे देखें, ये सेकंड शिफ्ट का ही चल रहा है अभी साथियों। 98 नंबर है वो क्वेश्चन देखें, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का क्या होगा साथियों, प्रोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रोक्ष होगा। अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। 99 देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरा दिल घबराता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह विज्ञान पढ़ता है, तो यहाँ पे भी कर्म है। वह गीत गा रहा है, यहाँ पे भी कर्म है। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे भी कर्म है। और जिसमें कर्म होता है वो क्या होती है, सकर्म, मानी कर्म सहित सकर्मक क्रिया। और मेरा दिल घबराता है, यहाँ पे क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें निर उपसर्ग है साथियों। क्या है, निर प्लस आकार, और संधि क्या हो जाएगी, नी है प्लस आकार। संधि इसमें क्या होगी, संधि इसमें विसर्ग संधि होगी और उपसर्ग उसमें निर होगा। 101 देखें, निम्नलिखित शब्दों में अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो वो ढूंढना है साथियों यहाँ पे। तो अपने को अरण्य का एक तो गगन नहीं है और एक तिमिर नहीं है, बाकी हैं तो 3 और 4 देख लें। 3 और 4 किस में हैं, 3 और 4 हैं साथियों इसमें बी। 3 और 4 क्या है, बी ऑप्शन है। बी ये क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। वन, कानन, जंगल तीनों क्या है, किसके उदाहरण है, अरण्य के उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 102, जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है। इसमें क्या होगा साथियों, व्यर्थ इधर उधर घूमना। इसका आंसर क्या होगा, इधर उधर घूमना। आगे देखें 103 नंबर क्वेश्चन, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, वो धूर्तता नहीं होनी चाहिए साथियों। क्या नहीं होनी चाहिए, धूर्तता नहीं होनी चाहिए। आगे देखें 104, आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुणों के विरुद्ध नाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। 105 में देखें, सूची का मिलान करना, एक तरफ सर्वनाम है और एक तरफ सार्वनामिक वाक्य हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वो होगा साथियों 1 में 4, और अनिश्चयवाचक इसमें होगा कुछ दे दीजिए। प्रश्नवाचक है देखो कौन आया है, और ये निजवाचक है मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो इसमें 105 में आप क्या करेंगे, 105 में देखें पहले में क्या होगा 4, तो पहले में ये 4 इसमें आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है साथियों। लेकिन दूसरे में क्या है, अनिश्चयवाचक में कुछ दे दीजिए 3, तो 3 डी इसमें ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अब 21/9/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था हिंदी का, उसको हल करने जा रहे हैं साथियों। देखें क्वेश्चन नंबर 66, एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक विशेषण का बताया था मैंने कि नापतोल में आएगी क्विंटल भर, तो कितना चावल, क्विंटल भर। कितना कितने से क्वेश्चन करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। ये सी का है, बहुत बेईमान है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा गुणवाचक। 3 किताबें, कितनी किताब, तो ये संख्यावाचक हो गया। दयनीय स्थिति, स्थिति कैसी, दयनीय है, तो ये गुणवाचक हो गया। ठीक है, ये 67 में करेक्ट आंसर अपना होगा वो होगा सी, क्विंटल भर चावल। 68 में देखें, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें व्यर्थ लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना, इसमें क्या होगा साथियों, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द है वो इसमें क्या होगा साथियों, दृष्टि है वो बिल्कुल शुद्ध है। नमस्कार आपको पता ही है, ये नहीं आएगा, ये आएगा नमस्कार। और पूज्य साथियों इस तरीके से लिखा जाएगा पूज्य। और प्राण में क्या आएगा, प्राण आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अण आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? कौन विदेशज शब्द नहीं है, तो इसमें ढूंढना क्या है, जो विदेशज नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है साथियों, पगड़ी है, ये विदेशज नहीं है, ये देशज है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 71, ये है निम्नलिखित में से देशज शब्द है। यहाँ पे देशज शब्द ढूंढना है, तो इसमें खिचड़ी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। खिचड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये क्या है, देशज शब्द है। बाकी ये सारे विदेशज शब्द हैं।
वाकजाल, वाकजाल की संधि होगी तो क्या होगी यहाँ पे, कै तीसरे में बदल जाएगा तो वाकजाल क्या हो जाएगा, वाकजाल इसमें करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, बेसिस का अर्थ है सबसे उपयुक्त विकल्प है वो इसमें चुनना है, तो इसका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें होगा आधार। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। अथियाना, अथियाना हाथ से बना है साथियों, हाथ क्या है, संज्ञा है, हाथ क्या है, संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनता है वो क्या है, उसके प्रत्यय अंत में लग जाए, इनके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में क्या लग जाए, प्रत्यय लग जाए, तो किस में बदल जाती है, नाम धातु क्रिया विशेषण का उदाहरण है। हाथ से क्या बन गया, अथियाना बन गया यहाँ पे। 75 देखें साथियों, कृत्रिम शब्द का विलोम है, कृत्रिम का क्या होगा साथियों, प्राकृतिक होगा, क्या होगा, प्राकृतिक होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निजवाचक का पूछा है साथियों, तो जो झूठ बोलता है, जो आ गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संबंधवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक का पूछना है यहाँ पे, तो मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं या अपने आप, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, निजवाचक के, तो ये इसमें डी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वो बी ऑप्शन है, ये नहीं है। रामचरितमानस है साथियों, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, जबकि बुढ़ापा शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मित्रता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ममता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन रामचरितमानस है इसमें क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, क्या ढूंढना है अपने को, इसमें तद्भव शब्द ढूंढना है, क्या ढूंढना है जिसमें तद्भव, तो इसमें साथियों आग जो है, आग, आग का क्या होगा, अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। ये तद्भव पूछा है तो तद्भव क्या, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है वो होगा स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, ठीक है, वो आ जाएगा। इसमें दुशासन, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 80 में, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है साथियों, तो दुह प्लस शासन, ये हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय साथियों, ग्राम प्लस इन, क्या हो जाएगा, ग्राम प्लस इन, ग्राम प्लस इन, इसमें ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए 82 में है साथियों, निम्नलिखित में से शीघ्र का पर्यायवाची है, तो शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा, त्वरित, ये भी क्या है, शीघ्र का पर्यायवाची है त्वरित, तेज, है ना। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, 83 में क्या है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, क्या करना है, शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये करेक्ट है साथियों, जबकि हम अवश्य ही आएंगे, तो ही यहाँ पे जरूर, अवश्य या ही, तो ये ही नहीं आना चाहिए, अवश्य की आ गया तो ही की ज़रूरत नहीं। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, है ना, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इस तरीके से आना चाहिए। तब शायद ये काम, तो तब और शायद, तो शायद और ज़रूर दो आ गए यहाँ पे, शायद और ज़रूर, है ना, तो एक आना चाहिए, यहाँ पे पिष्ट पेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं वो अपने को साथियों इसमें ढूंढना है, किसमें, तत्सम शब्द, ए और डी, ए इसमें क्या है, कवि, और डी इसमें क्या है, वायु, तो ए और डी जो है ये क्या है, तत्सम शब्द हैं, बाकी तीनों जो हैं ये किसके उदाहरण हैं, ये तद्भव के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, नी हत्ता शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें नी है, ये बिल्कुल करेक्ट है, नी प्लस हत्ता, तो इसमें नी उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखें साथियों, ये 21/9/2025 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो अब हम हल करने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो यहाँ पे पहाड़ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का है, बाकी भारत, गंगा, हिमालय तीनों ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, ये बिल्ली काली है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, क्या है, गुणवाचक, बिल्ली की कैसी है, काली है। लेकिन साथियों अगर ये पूछ लेता, यहाँ पे ये के अंडरलाइन करके पूछता, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण होता, क्या होता, सार्वनामिक विशेषण
होता। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। संबंधवाचक, जो सोता सो खोता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो, जितना, जैसे, जिसका, ये सारे के सारे क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, राधे श्याम रो चुका है, राधे श्याम रो चुका है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। रोना और चुकना दो प्रकार के हैं, तो संयुक्त क्रिया आ जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा साथियों, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है रोना और चुकना। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। अपने को क्या ढूंढना है, तत्सम शब्द इसमें ढूंढना है। तो मयूर जो है, और एक साथियों मयूर, और एक इसमें क्या है उष्ट्र और मयूर, ये दोनों ही क्या हैं, ये तत्सम के उदाहरण हैं। बी और डी किस में आ रहे हैं वो देख लें साथियों। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। गोबर, पलंग और फूल ये क्या हैं, तद्भव के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें देखना है जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ये साथियों गलत है। विदेशी भाषा से आएंगे हिंदी भाषा में, उनको विदेशज कहते हैं, तद्भव नहीं कहते। तो यहाँ पे क्या एक ऑप्शन सही है, दो गलत है। तो एक सही है, दो गलत है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द इसमें कौन सा है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 86 में तो लोटा शब्द है। लोटा शब्द क्या है, देशज है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है साथियों, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ गया, इसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, कम गुणी होकर भी गुणी होने का दिखावा करना, थोथा चना बाजे गना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ये लोकोक्ति होगी, वो क्या होगी, थोथा चना बाजे गना। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, ने प्लस अन, क्या होगा, ने प्लस अन। इसमें संधि कौन सी है, अयादी संधि है। कौन सी है, अयादी संधि का उदाहरण है। ये किसका है, अयादी संधि का उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 90 में, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है प्रति प्लस उप प्लस कार, इस तरीके से आ सकता है साथियों। दो उपसर्ग हैं इसमें, या फिर मूल शब्द इसमें क्या आ जाएगा, उपकार आ जाएगा। इसमें पूछा क्या आपने को, प्रत्युपकार में उपसर्ग पूछा है, तो प्रति उपसर्ग है, वो करेक्ट आंसर है साथियों। इसमें 111 में देखें, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। जहरीला में क्या होगा साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इला प्रत्यय, जहर प्लस इला, क्या हो जाएगा, जहर प्लस इला। 112 देखें, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, आंख का, तो डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चपला है वो साथियों बिजली का होता है। किसका होता है, बिजली का होता है। ठीक है, बाकी दृग, चक्षु, लोचन ये किसके उदाहरण है, आंख के ही उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 है साथियों, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द होगा। पक्षपात का क्या होगा साथियों, पक्षपात का होगा निष्पक्ष, क्या होगा, निष्पक्ष। पक्षपात करना और एक निष्पक्ष रहना। ठीक है, 114 में देखें, जो बहुत जानता है तो वो बहुज्ञ हो जाएगा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द तो वो बहुज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द ढूंढना है साथियों। चारित्रिक इसमें बिल्कुल शुद्ध है साथियों। शारीरिक गलत है साथियों। पारिवारिक भी गलत लिखा है, यहाँ पे री क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, और इस जगह क्या आ जाएगी, री बड़ी आएगी, यहाँ पे छोटी आएगी, है ना, उल्टा कर दिया यहाँ पे। 116 में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन करना है। इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है साथियों, आपका भवदीय, क्या है, आपका भवदीय। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यास की जगह आ जाएगा रियाज। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साथियों। 117 में देखें, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है, क्या है साथियों, पढ़ा होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। 118 में देखें, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। ये पत्र किस शैली के अंतर्गत आएगा, तो वो साथियों आ जाएगा इसमें अनौपचारिक, क्या आ जाएगा, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 119 नंबर देखें, भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। और रिमाइंडर शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द है, तो रिमाइंडर के लिए साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अनुस्मारक, याद दिलाना, क्या है, याद दिलाना, अनुस्मारक।
तो साथियों ये थे अपने क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताएं। साथियों एसआई रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी करनी हो तो चैनल को ज्वाइन करें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे।